दोस्तों 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस का समारोह चल रहा था। यानी पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने के जश्न में डूबा हुआ था। तिरंगों से पूरा देश रंगा हुआ था। हर किसी और जुबान से एक ही शब्द आता था, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग बज रहे थे। चारों तरफ ही तिरंगे का लहर था। लेकिन उसी बीच में दिल्ली पुलिस को एक कॉल जाता है। गाजीपुर सड़क के किनारे एक सूटकेस में एक जला हुआ लाश था। और यह सूचना जो ही गाजीपुर पुलिस वहां पहुंचती है, लाश को अपने कब्जे में लेता है, देखता है कि लाश एक सुनसान जगह पे फेंक दिया गया है। एक सूटकेस है और जली हुई लाश है। लाश इस तरह से जल चुका था कि अब चेहरे देखकर उन्हें पहचान करना और बताना कि ये किसी की लाश है या कोई उस पर दावेदारी करता है, ऐसा कुछ बचा ही नहीं था। यानी चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। उन्हें आंखों से पहचान करना दुर्लभ हो चुका था। दोस्तों इसी बीच पुलिस को यह भी पता करना था कि आखिर कातिल और हत्यारा है कौन और मकसद क्या था। अब पुलिस के पास न तो कोई पहले से गुमशुदगी का कोई रिपोर्ट दर्ज है और न ही कोई इस लाश पर दावा कर रहा है कि ये उनके परिवार का हिस्सा है या उनका इस लाश के साथ कोई लेना देना है या कोई जान पहचान का है। अब लाश एक लावारिस लाश की तरह बन जाता। इसी 26 जनवरी के दिन अब पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच जाता है और एसीपी दोस्तों गाजीपुर डीसीपी अभिषेक धनिया एक टीम गठित करता है, क्योंकि इस मामला बेहद गंभीर और संगीन है। जब टीम गठित करता है, उनके पास कोई सबूत है ही नहीं, सिर्फ एक लाश के सिवा। फिर उस एरिया से गुजरने वाले तमाम प्रकार की गाड़ियों का निगरानी रखा जाता है। सीसीटीवी के कैमरे को खंगाले जाता है तो पता चलता है कि एक वही गाड़ी जो संदिग्ध होता है और पुलिस का शक गहरा जाता है, और वो गाड़ी होता है हुंडई वर्ना कार। और जो ही इस गाड़ी पर शक जाता है, पुलिस इस गाड़ी नंबर के जरिए गाड़ी मालिक का पता करता है। और जब गाड़ी मालिक के पास पहुंचता है और इस नंबर के बारे में पूछा जाता है, पता चलता है कि यह गाड़ी कुछ ही महीने पहले अमित तिवारी नाम के शख्स को गाड़ी बेच दी है। यानी जो गाड़ी का मालिक था अब वो मालिक नहीं है, न ही गाड़ी का कंट्रोल अब उनके हाथों में है। वो पूरा गाड़ी का मालिक अमित तिवारी बन चुका था। दोस्तों फिर अमित तिवारी के पास पहुंचता है और उन्हें उठा लेता है। और हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो पहले तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन जो ही उस गाड़ी का डिटेल और हर एक चीज उसके सामने रखा जाता है तो सच के सिवा कबूल करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। तब अमित तिवारी कबूल कर लेता है कि उन्हीं के द्वारा इस लड़की को हत्या कर दिया गया था और हत्या में उसका एक दोस्त जो वेल्डिंग का काम करता है अनुज भी साथ दिए थे। और इस लाश को दूर ठिकाने लगा था, लेकिन चेक पोस्ट होने के कारण उन्होंने इसे इसी रास्ते पर छोड़ दिया। तो फिर जब पुलिस पूछती है कि तूने इस लाश या इस लड़की को हत्या करी ही क्यों, दोस्तों जब ये बात वाक्य मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जब बाहर आता है, सामने आता है, तो लोग हैरान परेशान हो जाता है और दंग रह जाते हैं कि समाज में ऐसे भी घटना घट रहा। दोस्तों चलते हैं कि 2025 मतलब 2023 में एक अमित के एक रिश्तेदार में यहाँ शादी था। शादी समारोह में अमित पहले ही पहुंच जाता है ताकि उन्हें शादी में हाथ बटाना था, छोटे मोटे काम को करके उस शादी को बेहतर बनाना था। तो अमित तिवारी पहले ही पहुंच जाता है और वो उनका मामा का घर होता है। सभी रिश्तेदार आते हैं, बड़े धूमधाम से बड़े उत्साह के साथ शादी होती है। और शादी के बाद धीरे धीरे रिश्तेदार भी चले जाते हैं, इससे पहले दूल्हा दुल्हन भी चले जाती है। और इसके बाद भी अमित तिवारी वहीं रहते हैं और मामा के कामों में सहयोग करते हैं।
और अमित तिवारी सभी को पसंद आने लगते हैं, क्योंकि बेहद अच्छे तरीके से सभी से बात करते हैं, मिलते हैं और काम को सही तरीके से करते हैं। हर एक लोग पसंद करते हैं, सबका पसंदीदा बन जाता है। सभी रिश्तेदार एक एक करके चले जाते, पूरा घर खाली हो जाता, लेकिन अमित तिवारी वही रहते, क्योंकि उनका भी मन, दिल, दिमाग अब मामा के घर में इतने करीब से लग चुका था, इतने अच्छे से लग चुका था कि उसे मामा के घर को छोड़ना थोड़ी तकलीफ और कष्टदायक लगने लगा था, और छोड़ने का मन और दिल कर ही नहीं रहा था दोस्तों। लेकिन परिवार का जोर और प्रेशर था कि जितना जल्दी हो सके घर आना है, क्योंकि अपना भी काम धाम है और आगे का भी दिनचर्या देखना है। लेकिन दुखी मन से अमित तिवारी मामे के घर छोड़कर अपने घर आ जाता है, और फिर दोस्तों के द्वारा दिल्ली के गाजीपुर आ जाते हैं। गाजीपुर आने के बाद छोटे मोटे काम करते हैं, और कुछ ही समय में वहां गाड़ी खरीदते हैं और खुद गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, यानी कैब ड्राइवर बन जाते हैं, कैब चलाना शुरू कर। अच्छी खासी आमदनी थी, जिंदगी चल रही थी। हालांकि कैब ड्राइवर जो अक्सर सड़कों के किनारे अपने गाड़ी लगाते और वहीं रहते हैं, और जो किसी को पहुंचाना होता तो पहुंचाते हैं, और कुछ ड्राइवर फोन पे भी अक्सर बात किया करते हैं, और वो बात धीरे धीरे उनकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा एक संबंध, एक रिश्ता, एक प्यार कहे तो आगे बढ़ जाता है। और वो जो होता है कोई और नहीं, उनकी ममेरी बहन होती है, शिल्पी पांडे। अब जब मामा के घर था उसी समय उस लड़की का इन दोनों के साथ प्यार हो जाता है, और प्यार इतना बढ़ जाता है, इसी वजह से वो अपने मामा के घर अमित तिवारी नहीं छोड़ रहे थे। फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ कसमें खाते हैं, कई इरादे होते हैं, और जीवन भर साथ रहने की वादे भी करते हैं, और संग संग जीने मरने की कसमें तो वो खा ही चुके हैं दोस्तों। फिर ये धीरे धीरे प्यार अब लिव इन की तरफ मुंह मोड़ देता है, और कहता है कि अब हम लोग एक ही साथ रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे। फिर लड़की भी अपने माता पिता से कहता है कि वो भी किसी दूसरे शहर में जाकर कमाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, और अपनी नई जिंदगी का शुरुआत करना चाहता है। पहले तो लड़की होने के बाद उन्हें मना कर देता है कि ऐसा नहीं करे, लेकिन वो कहता है कि जो अपने रिश्तेदार का है अमित तिवारी, जो दिल्ली में रहता है और अच्छे खासे काम करता है, और उसी के बगल में मैं भी रहूंगी, वहां कुछ सीखना है और मुझे काम करना है। तो फिर वो लड़की भी अपने परिवार वालों का दिल जीतता है, विश्वास जीतता है, और दिल्ली के गाजीपुर आ जाता है, और वो कहीं भी नहीं जाता है, अमित तिवारी के साथ उसी कमरे में एक ही साथ शिफ्ट हो जाता है, और एक ही बेड पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है दोस्तों। अब वो प्यार, संबंध, रिश्ता अब लिव इन में तब्दील हो चुका था, यानी अब दोनों पति पत्नी के तौर पर जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। लेकिन एक साल बीतते बीतते ही उनके जीवन में कई सारे चीज बदल गए, कई सारे चीज नए आ गए और नयापन हो गया। और वो शिल्पी पांडे चाहता था कि अपने जो ममेरे भाई है अमित तिवारी, उससे शादी हो जाए, और ये जो नाजायज रिश्ता है, संबंध है, एक रिश्ते का नाम हो जाए, यानी पति पत्नी हो जाए। लेकिन अमित तिवारी का अब इस रिश्ते से मन भर चुका था, उब चुका था, यानी तकरार और छोटे मोटे झगड़े और रोज रोज के चिड़चिड़ा से, बहस से वो अब तंग आ चुका था, परेशान आ चुका था, और किसी तरह इस रिश्ते को सदा के लिए खत्म करना चाहता था। लेकिन शिल्पी पांडे इस रिश्ते को हमेशा कायम रखना चाहती थी, जीवन भर के लिए वो अमित तिवारी के साथ ही रहना चाहती थी, वो उनसे शादी करना चाहती थी। उन्हीं का दबाव अक्सर उन पर बनाया करते थे कि उन्हें अमित से शादी करना। लेकिन अमित टालते टालते अब इतना टाल चुका था कि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था इस शादी के बात से बचने के लिए। हालांकि अमित को शराब का भी लत और शराबी भी था, तो वही 25 जनवरी को शराब पीकर आते हैं, और इसी बात को लेकर शिल्पी और अमित के बीच बहस शुरू हो जाता है। हालांकि ये बात का गुस्सा उन्हें कई महीनों से था, और इसी गुस्से में अमित शिल्पी के ऊपर कई वार करता है, और इतने सारे वार करता है कि नीचे मूर्छित हो जाता है। मूर्छित होने के बाद उनके गला दबाकर मौत की घाट उतार देता है, यानी शिल्पी राज
की हत्या कर देता। फिर अमित तिवारी अपने दोस्त अनुज जो वेल्डिंग का काम करता है उन्हें बुलाता है और ये सारा घटनाक्रम सुनाता है और कहता है कि वो जिनसे वो प्यार करता था, जिनके साथ रहता था, उनकी मौत हो चुकी है, बल्कि हुई नहीं है, वो कर दिया। फिर उनका दोस्त होता है तो किसी भी तरह उनके साथ देता है और लाश को ठिकाने लगाने की बात कहता है। तो दोनों अपने ही वरना हुंडई कार में उस लाश को रखता है, पेट्रोल पंप पे जाता है जहां 160 रुपए का डीजल एक बोतल में पैक करवाता है। और वो दोनों चाहता था कि उत्तर प्रदेश के किसी दूर इलाके में इस लाश जो सूटकेस में रख चुका है उन्हें फेंक दे और उसे सुनसान जगह पे जला दे। लेकिन वो जिस रास्ते से जा रहा होता है दोस्तों, उस रास्ते में कई सारे चेक पोस्ट लगे होते थे जहां गाड़ी को चेक किया जाता था। तो उन्हें डर था कि उन्हें रंगे हाथ न पकड़ ले। तो इसी डर से वजह से वह एक सुनसान जगह में जाता है, उन्हें फेंकता है और वही डीजल डाल देता है और फिर आग लगा के वहां से दोनों फरार हो जाता है। और उन्हें लगता है कि वह बेहतरीन तरीके से अपने जो ये गलत काम था उन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया और कभी भी और किसी भी समय किसी के नजर में नहीं आएगा और हत्या करके वो सदा सदा के लिए बच जाएंगे। यानी अब शिल्पी पांडे से अमित तिवारी का हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो गया और वो दोनों अलग हो चुके। दोस्तों आखिर तक अमित तिवारी अपने ममेरी बहन से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन उसी से नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि अब अपने ही हाथ से जिन्हें कभी प्यार करते थे अपनी ममेरी बहन को वो शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें गला दबाकर हत्या कर देता है। और वो अमित तिवारी और उनके दोस्त अनुज अब दोनों सलाखों के पीछे है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। अगर आप यहां तक आ गए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इन घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।